नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में थोड़ा कमबैक, थोड़ा सा रिटर्न आज आप देख रहे हैं। और जो रिटर्न और कमबैक है वो बहुत स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन हाँ फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे मार्केट्स कामकाज कर रहा है और एटलीस्ट सस्टेन कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन पहले कंपैरिजन में थोड़ा सा हल्का ज़रूर हुआ, एडवांसेस के फेवर में था, वो डिक्लाइन के फेवर में आ गया, लेकिन अभी भी 50-50 का रेशियो मान लीजिए या फिर कह लीजिए 45-65 के रेशियो के साथ मार्केट्स अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा कोई मार्केट में ना प्रेशर है ना बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। एटलीस्ट रिलीफ साइड पे मार्केट कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेंसेक्स करीब 233 अंक 234 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है। निफ्टी में 23 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक 5 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स में फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज है और स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज करता हुआ 1154 शेयर जो कि तेजी में है और करीब 1295 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। यानी एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से स्लाइटली डिक्लाइंस एडवांसेस से ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। ऑटो आज लीड कर रहा है 3/4% की बढ़त के साथ। एफएमसीजी आधा % ऊपर है। मेटल 1% नीचे है। पीएसयू बैंक 1% नीचे और रियल्टी में करीब 1% के आसपास का ड्रॉप आज के सत्र में आपको दिखाई पड़ेगा। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर जो सिचुएशन है वो सो फार कंफर्टेबली ये कह सकते हैं कि हाँ रेंज साइड पे ही बाजार में ट्रेड होते हुए दिखाई पड़ रही है। आज हम बातचीत करेंगे आस्था मैम से, आपके सवालों के जवाब भी लेंगे और साथ ही साथ उनकी रणनीति जानेंगे मार्केट्स को लेकर भी। इंडिविजुअल स्टॉक से बातचीत होगी, ऑब्वियसली कई आईपीओ से भी सवाल आएंगे तो उन पर भी बातचीत होगी। लेकिन आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका टेक क्या कहता है, कि बाजार है तो एक दायरे के अंदर ही और बहुत ज़्यादा कोई ना खरीदारी है ना बिकवाली है, सीमित रेंज के अंदर कामकाज हो रहा है, आपकी राय? जी, गुड आफ्टरनून सुमित। देखिए, इस तरह से मार्केट्स पोजीशन बनी हुई है, वो तो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वीकनेस की तरफ ही संकेत दे रही है। कोशिश कर रहा है निफ्टी ऊपर में आने की, लेकिन अभी भी थोड़ा सा निफ्टी को यहाँ पे और अच्छी तेजी दिखानी होगी, स्पेशली 600 के ऊपर, यानी कि 22,600 के ऊपर निफ्टी का निकलना बेहद जरूरी है अगर यहाँ पे निफ्टी को तेजी करनी है। तो 22 अभी 575 चल रहा है। एक कोशिश कर सकता है निफ्टी ऊपर में जाने की, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेगा वो 620 का रहेगा। उसके ऊपर निफ्टी निकलता है, सस्टेन करता है आधा घंटे तक, तो हो सकता है कि फिर थोड़ी सी हमें एक रिकवरी देखने को मिले। तो इस लेवल का जरूर ध्यान रखिए। बाकी 22,510 का लेवल टूटे नहीं तो और को मिल सकती। ओके आशा मैम, निफ्टी बैंक को लेकर क्या राय है? क्योंकि निफ्टी के कंपैरेटिवली निफ्टी बैंक आज थोड़ी सी परफॉर्मेंस तो दे रहा है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर निफ्टी बैंक जी निफ्टी बैंक की यहाँ पे बात करें, निफ्टी बैंक भी जिस तरह से निफ्टी की यहाँ पे हम पोजीशन देख रहे हैं, मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक में थोड़ी यहाँ पे और ज्यादा रिकवरी आनी जरूरी है। अगर फाइनली निफ्टी बैंक को भी एक तेजी का दौर बनाना है, तो दोनों ही इंडाइसेस में ऊपर के लेवल पे एक रिकवरी आए, तभी तेजी के दौर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो निफ्टी बैंक के केस में आपको दोनों में ही, अगर निफ्टी और निफ्टी बैंक के केस में आपको लेवल्स बता दिए गए हैं, आप उनके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। चलिए जरा टॉप गेनर टॉप लूजर भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। कहां पर आज खरीदारी है, कहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। निफ्टी में आज M&M लीड कर रहा है, भारतीय एयरटेल में खरीदारी है, बजाज फाइनेंस में खरीदारी है और नेस्ले, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर जो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो है हिंडाल्को में, डॉक्टर रेड्डीज में, ट्रेंट में, सन फार्मा में, जहां पर कुछ बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज मिड कैप साइड पर जो स्टॉक्स लीड कर रहे हैं उसमें मैक्स हेल्थ केयर है, टोरेंट पावर है, मैनकाइंड फार्मा है, कोलगेट है, जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल रही है। और मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर है पेट्रोनेट एलएनजी में, डिलीवरी में, पीबी फिनटेक में और ट्यूब इन्वेस्टमेंट में, जहां पर बिकवाली का दौर आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्मॉल कैप साइड पर आज जो खरीदारी है वो है नारायण हृदयालय में, जेंसार टेक में, 361 में, अमर राजा एनर्जी में। और जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है उसमें आज डॉक्टर लाल पैथ लैब, एबी रियल स्टेट, अतुल लिमिटेड, सीईएससी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर आज बिकवाली का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आस्था मैम, नारायण हृदयालय पहले स्मॉल कैप साइड से ये नाम, और मिड कैप स्पेस में भी आज हॉस्पिटल स्पेस में थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिल रही है, तो यहाँ क्या किया जाए हॉस्पिटल स्पेस में? तो देखिए, नारायण हृदयालय की बात करें तो कोशिश क्या है, ये काउंटर बहुत बढ़िया तेजी इसने दिखाई है। मुझे लगता है कि ये काउंटर में जो तेजी आई है ये आगे भी जारी रहेगी। 1480 का
एक लेवल अभी हमें देखने को मिल रहा है, और इनफैक्ट आज तो 1500 का हाई भी इसने टच किया, 1600 तक के लेवल्स तक जाने की उम्मीद है नारायण हृदयालय में। मेरे हिसाब से जिन्होंने लिया हुआ है वो लॉन्ग पोजीशंस में कंटिन्यू करें 1600 के टारगेट्स के। ओके, तो लॉन्ग पोजीशंस को आप कंटिन्यू करिए 1600 रुपए के टारगेट के लिए। नारायण हृदयालय को लेकर ये राय आपको अभी अभी आस्था मैम ने दी भी है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे दर्शकों से। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो अलग अलग माध्यम आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप व्हाट्सएप के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 9311 और 21874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी भी आपकी स्क्रीन पर है money9query@tv9.com। इस पर भी आप सवाल भेज सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, सवाल पे चर्चा कर सकते हैं। और उसके अलावा फेसबुक और यूट्यूब पर भी हम अगले 1 से 1.5 घंटे तक लाइव रहने वाले हैं। सो आप वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ते रहिए और बातचीत करते रहिए अपने सवालों को लेकर और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते रहिए। आस्था मैम, पहला सवाल जो आया है वो है सपना सिंघा जी का। इनके पास वाटेक वबाक के शेयर है, 1447 रुपए के दाम पे खरीदारी और माजगांव डॉक के 2208 रुपए के दाम पे खरीदारी है। करना क्या चाहिए इन दोनों में? जी देखिए, वाटेक वबाक की यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर मुझे तो अच्छा लगता है। लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा काउंटर रहेगा। आज के सत्र में देखें तो थोड़ी बिकवाली सी हमें देखने को मिल रही है। इन्हें अपनी पोजीशंस में कंटिन्यू रहने की सलाह रहेगी। ऊपर में मुझे लगता है एक बार वापस से ये 1550 तक के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। पहला टारगेट तो इसमें 1500 का और फिर 1550 का रहेगा, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस के तौर पे 1240 का लेवल ठीक लगता है। 1240 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे वाटेक वबाक में। मैम, और दूसरा नाम है माजगांव डॉक, 2208 रुपए के दाम पे खरीदारी है, यहाँ क्या करना चाहिए? जी मजगांव डॉक की बात करें तो ये काउंटर अभी तो बहुत ज्यादा तेजी में नहीं है, लेकिन यहाँ वेट किया जा सकता है क्योंकि एकदम गिरावट में भी नहीं है, मंदी में भी नहीं है, तो होल्ड करना इसमें बेटर रहेगा। सो मजगांव डॉक में भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। 2300 तक के लक्ष्य हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि इनकी कॉस्ट प्राइस से ऊपर के लेवल भी ये दिखा सकता है। होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को भी। स्टॉप लॉस अगर 1910 का रखेंगे तो बेहतरीन रहेगा। तो 1910 का अगर स्टॉप रखेंगे तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपको मजगांव डॉक में बनते हुए दिखाई पड़ेगी। अभी के लिए फिलहाल आपको दोनों ही स्टॉक्स में बने रहने की राय दी गई है। इसके अलावा एक देवयानी इंटरनेशनल पे शैलेंद्र सिंह राजपूत साहब का सवाल है। 200 शेयर 200 रुपए की बाय है इनकी, 3 महीने का इनका व्यू है। करना क्या चाहिए देवयानी इंटरनेशनल में? देखिए, देवयानी में 200 की बाइंग है। अभी ये स्टॉक एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पे होल्ड कर लेना चाहिए। 175 चल रहा है, 194 से लेके 198 तक, यानी कि इनकी कॉस्ट प्राइस 200 के आसपास तक जाने की क्षमता ये काउंटर रखता है। बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखें जरूर अपनी पोजीशन पे, जो कि 150 का रहेगा। 150 का एक स्टॉप रहेगा और पोजीशन में बने रहने की राय आपको दी गई है। इसके अलावा एक्सिस बैंक के ऊपर निहारिका जी का एक सवाल है। इन्होंने 1009 पर शेयर खरीद रखे शॉर्ट टर्म के लिए। कोई स्टॉप लॉस और टारगेट आस्था मैम आपसे पूछ रही हैं, क्या स्टॉप लॉस क्या टारगेट होना चाहिए एक्सिस बैंक में? जी बिल्कुल, एक्सिस बैंक में स्टॉप लॉस पहला तो मैं बताना चाहूंगी 930 का रखा जा सकता है, तो 930 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। और टारगेट इसमें अभी 1004 चल रहा है, मेरे हिसाब से 1066, 1065-66 का पहला टारगेट और 1090 का दूसरा। लेकिन मीडियम टर्म के टारगेट्स, शॉर्ट टर्म के टारगेट्स नहीं है। तो मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के टारगेट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप उसके हिसाब से यहाँ पर रणनीति बना सकते हैं। आपके एक प्रशंसक हैं वरुण जी, इन्होंने इन्वायरो इंफ्रा के शेयर ले रखे हैं 335 रुपए के दाम पर, 200 शेयर है। मैम, इस कंपनी के नंबर्स तो बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन नंबर्स आने के बावजूद भी लगातार प्रेशर में शेयर कामकाज कर रहा है। आज एक ब्रोकरेज का नोट भी आया है, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, एनवायरो इंफ्रा में मेरे हिसाब से होल्ड कर लेना बेटर रहेगा, तो होल्ड करने की सलाह है। कोई स्टॉप लॉस मैम? मैं इस पे ज्यादा लेवल्स नहीं दे पाऊंगी क्योंकि हम लोग ही इसके मर्चेंट बैंकर्स थे जब आईपीओ आया था, इसलिए डिस्क्लेमर के तौर पे हम लोग मर्चेंट बैंकर्स रह चुके हैं, तो मैं इस पे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। इस पर ज़्यादा बातचीत आस्था मैम नहीं कर सकती क्योंकि ये खुद मर्चेंट बैंकर थे। लेकिन हाँ, एक ब्रोकरेज हाउस का नोट ज़रूर आया है तो आपके सामने वो ज़रूर रख देता हूँ। एक रीसेंट आईपीओ था, 140-148 रुपए के आसपास का ये आईपीओ था। क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ था, 157 गुना टोटल सब्सक्राइब हुआ था। और कंपनी जो है वाटर और वेस्ट ट्रीटमेंट कारोबार के अंदर मौजूद है। अमृत, नमामि और जल जीवन मिशन के तहत कंपनी को कई सारे ऑर्डर्स भी मिलते रहते हैं।
करीब करीब 10 की फेस वैल्यू है, 20 की बुक वैल्यू है, 37 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है और मेजरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% से 23% हुए हैं 2024 की ड्यूरेशन में। ये कुछ आंकड़े हैं और यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग है उसमें एफआईज ने 1.5% और डीआईज ने करीब 5% हिस्सेदारी हाल फिलहाल के आईपीओ के बाद रखी है। तो ये नोट ब्रोकरेज हाउस का है, इसलिए आपके सामने रख दिया गया है। एक अदानी पावर पे सिद्धू कुमार साहब सवाल पूछ रहे हैं कि 482 रुपए के दाम पर खरीदारी है, करना क्या चाहिए इन्हें? एक बार इनका स्टॉक बताएंगे सुमित जी? मैम, अदानी पावर 482 रुपए के दाम पे खरीदारी। जी बिल्कुल। देखिए अदानी पावर की बात करें तो ये काउंटर कोशिश कर रहा है अभी तेजी में आने की, होल्ड करने की सलाह है। वैसे तो 482 की इनकी खरीद के लेवल है, राइट? तो ये है तो अभी भी प्रॉफिट में, लेकिन मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अपनी कॉस्ट प्राइस का ही रख रहे हैं 482 का, और टारगेट अभी रखेंगे 550 का। तो 550 का एक टारगेट लेके आप पोजीशन में बने रह सकते हैं, लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस आपको क्लोज अपनी खरीदारी या थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस रख के ही आप यहाँ पर पोजीशन में बने रहें। आईओबी और वक्रांगी में खरीदारी करने की इच्छा रख रही हैं सोनी जी, क्या इन दोनों में खरीदारी करनी चाहिए? देखिए सबसे पहले आईओबी की बात करें तो अभी ये खरीदारी के जैसा लग नहीं रहा है। इसमें एक इम्पोर्टेंट लेवल बहुत जरूरी है, 48, जिसके ऊपर का क्लोज जरूरी है। अगर 48 के ऊपर क्लोज करने लग जाता है तो फिर इसमें तेजी का माहौल बनेगा। तो अभी ना खरीदारी, एक बार 2 रुपए का फर्क है इनफैक्ट अभी करंट पोजीशन से, लेकिन उसके ऊपर के क्लोज आने लगे तो फिर बने खरीदारी करने की सलाह रहेगी। टारगेट पहला 52 का रहेगा, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारे को यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो तकरीबन 54 का रहेगा। दूसरी तरफ इन्होंने वक्रांगी की यहाँ पे बात की थी। वक्रांगी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वक्रांगी में मेरे हिसाब से ये जो काउंटर है अभी वीक लग रहा है, इसमें खरीदारी करने की सलाह नहीं है, क्योंकि और ज्यादा गिरावट ये काउंटर दिखा सकता है। अभी ये अपने ऑल टाइम 52 वीक लो पे एटलीस्ट ये चल रहा है, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह नहीं है। तो खरीदारी करने की सलाह आपको दी गई है, लेकिन यहाँ नहीं। आप थोड़ा वेट कर सकते हैं आईओबी केस में, और आपको कहीं अच्छे लेवल्स मिले तो आप एक बार को एंटर कर सकते हो। एक नई एंट्री करने की बात इंदिरा साहब कर रहे हैं, उसमें इंटरग्लोब एविएशन और पीडी लाइट, इस फॉल के अंदर खरीदारी करने की इच्छा है उनकी, क्या खरीदारी करनी चाहिए? देखिए इंटरग्लोब एविएशन की बात करें तो अभी थोड़ा सा और रुक जाए, मेरे हिसाब से 4370 ये वाला एक अच्छा लेवल है जहां पे ये खरीदारी का मूड बना सकते हैं। 4370 से लेके 4350 के जोन में 4350 के आसपास खरीदारी करेंगे तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। तो थोड़ा और टूटने दें, उसके बाद खरीदारी करने की सलाह है। और उसमें फिर स्टॉप लॉस जो ये रखेंगे वो 4150 का रखेंगे, और टारगेट 4700 का। तो आपको एक राय दी गई है एक स्टॉक के संदर्भ में। मैम, दूसरा नाम भी है उस पे, पीडी लाइट। जी बिल्कुल। पिडीलाइट की यहाँ पे बात करें तो पिडीलाइट में मेरे हिसाब से अभी तो ये काउंटर थोड़ा वीक हो रहा है। खरीदारी के लिए ये मौके ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इसमें गिरावट और गहरा सकती है। तो इसमें खरीदारी अभी करने की सलाह नहीं है। ये काउंटर अगर वीक होके नीचे में एक बार मेरे हिसाब से ये 2500 तक मिलता है, तब इसमें खरीदारी के मौके अच्छे रहेंगे। तो 2500 के आसपास है तब आप खरीदारी करें, ये पीडी लाइट के संदर्भ में राय है। और इंटरग्लोब एविएशन को लेकर भी राय आपके सामने रख दी गई है। एक सवाल प्रकाश चौधरी साहब का है, अदानी पोर्ट के 100 शेयर हैं, 1230 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है और ऐड करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या ऐड करना चाहिए इसमें? आस्था मैम, अदानी पोर्ट की बात करें तो वैसे ये काउंटर ठीक लग रहा है, लेकिन एडिशन के लिए कुछ एक इम्पोर्टेंट लेवल का ब्रेक होने का वेट करें। स्पेशली 1105, 1110 ये एक इम्पोर्टेंट जोन है जहां पे कि रेसिस्टेंस मिलता है इसको। तो अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो 1110 के ऊपर आने लगता है ये क्लोज, फिर इसमें एंट्री करें, बेटर रहेगा। और साथ ही साथ इनका शीला फोम पे भी सवाल है, 860 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 50 शेयर इनके पास है, प्रमोटर बाइंग के लेवल से नीचे भी आ चुका है, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए अभी भी ये वीक लग रहा है ये काउंटर, इसमें खरीदारी की हुई है लेकिन काउंटर सतत वीकनेस जिसे हम बोलते हैं वो दिखा रहा है। मुझे लगता है कि अगर रिस्क ले सकते हैं तो ही बने रहें, क्योंकि थोड़ी गिरावट और आ सकती है। और या फिर लॉन्ग टर्म का नजरिया रख सकते हो तो बने रहें, क्योंकि ये काउंटर भी वीक लग रहा है। स्टॉप लॉस के साथ बने रहना रहेगा, जो कि आ रहा है 640 के स्तर पे। तो अगर रिस्क ले सकते हैं तो बने रहें, और ये मान के बने रहें कि ये काउंटर में वीकनेस और आ सकती है।
और उसमें अगर फिर भी होल्ड करते हैं तो 640 का एक स्टॉप लॉस जरूर है। 640 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं अगर, तो आप मेंटेन करिएगा। और अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो भी आप बने रहिएगा। ये दो तरह की बातचीत है, इनमें से आप जो ऑप्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। ईश्वर चरण साहब के पास CESC है, 153 शेयर हैं और टारगेट्स पूछ रहे हैं इसके लिए क्या रहेगा और कब तक ये प्रॉफिट में आएंगे। 153 पे इन्होंने खरीदारी की है, क्या करा जाए? होल्ड कर सकते हैं सीएससी को, इसमें कुछ बड़ी दिक्कत नहीं लगती है। मेरे को लगता है आराम से 150 तक आने की क्षमता ये काउंटर रखता है। तो पहला टारगेट तो 150 149 का ही रहेगा, और अगर वो मीट होता है तो फिर 160 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है ये काउंटर, तो जिसमें ये प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। तो अभी होल्ड ही कर लीजिए, दो टारगेट दिए जा रहे हैं, 150 का पहला, 160 का दूसरा। एक स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा पोजिशन में, जो कि तकरीबन अभी तो आ रहा है 120 के स्तर पे। 120 के अराउंड अभी आपका एक स्टॉप लॉस आ रहा है, उसको आप मेंटेन करिए और बने रहिए। आशा मैम, पहले कंपैरिजन में आज आपकी जो कमेंट्री है उसमें होल्ड ज़्यादा है, पहले सेल ज़्यादा था। क्या मान के चलें कि बाजार में जो पेन पॉइंट है वो थोड़े कम हुए हैं, थोड़े ईज ऑफ हुए हैं? देखिए सुमित जी, मैं मानती हूँ उसके बाद मार्केट ने भी बहुत यहाँ पे गिरावट दिखाई और की सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है। लास्ट हफ्ते जब हम मिले थे तब 800 700 वाले लेवल्स के भी अभी तो नीचे वो ब्रेक हो गए हैं। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्टॉक्स में एक पेन लग रहा था, इसीलिए मैं उस टाइम पे बहुत पॉजिटिव नहीं थी। लेकिन अब सेलेक्टिव स्टॉक्स में एक तेजी का मोमेंटम आने लगा है, तो अगर वो चार्ट पे दिखता है तो हम भी पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा नजरिया अभी चार्ट्स को देख के ही निकल रहा है। और ये चीज मुझे भी लग रही थी कि लास्ट टाइम जब मैं मिली थी तो मैं सब में नेगेटिव बोल रही थी, लेकिन यकीन मानिए उसके बाद मार्केट ने भी बहुत नेगेटिव रुख ही दिखाया है, कोई बहुत बड़ी पॉजिटिविटी या उल्टा हुआ नहीं है। तो चार्ट्स में जिस तरह की भी हमको पोजीशन दिखती है हम उसी हिसाब से कमेंट्री करते हैं। और ये बात जरूर है कि चार्ट्स में आज काफी काफी सारे स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो थोड़े बेटर लग रहे हैं पोजिशन वाइज। ओके। लवी पुनिया साहब पूछ रहे हैं कि आस्था मैम, पहले तो आपके प्रशंसक भी हैं वो, तिलक नगर इंडस्ट्री और वोल्टास इन दोनों में एंट्री करने की इच्छा रखी है उन्होंने, कहाँ एंटर करना चाहिए? जी बिल्कुल, तिलक नगर इंडस्ट्रीज की बात करें, एंटर करेंगे 260 के स्तर पे। मैं बड़ा लेवल दे रही हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। ये कोशिश अगर अभी एंटर कर लेंगे तो हो सकता है ये ऊपर भी जाए, लेकिन ये 260 263 से वापस से नीचे आ जाएगा। तो एक बार वो इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक होने दीजिए, उसके ऊपर इनको क्लोज करने दीजिए, फिर एंट्री करें तिलक नगर इंडस्ट्रीज में, अभी रुक जाए। दूसरा कौन सा काउंटर था सुमित जी? वोल्टास मैम, वोल्टास। वोल्टास, जी बिल्कुल। वोल्टास की बात करें तो यहाँ पे भी जो एंट्री के मौके हैं वो, इसमें अभी थोड़ा सा रुक जाए मेरे हिसाब से। एक बार 1300 के ऊपर ये स्टॉक जाता है तो फिर एंट्री के मौके ढूंढे। तो 1300 के ऊपर ही खरीदना है, अभी रुक जाए, ज्यादा डिफरेंस है नहीं, 30 रुपए का भी फर्क नहीं है। तो 33 रुपए का ही फर्क है वैसे तो मेरे हिसाब से। लेकिन ये 1300 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पार होना जरूरी है, उसके ऊपर ही तेजी करें। तो 1300 का रेजिस्टेंस पार कर जाए उसके बाद तेजी करें, ये आपको एक राय दी गई है। निर्मला सैनी जी ने तानला प्लेटफॉर्म की बाय कर रखी है, 350 800 रुपए के दाम पर 350 शेयर इनके पास है, 6 महीने का नजरिया है। आप क्या राय रखते हो, इनको और ऐड करना चाहिए यहाँ पर कि वेट करना चाहिए अभी? पहले तो निर्मला मैम प्लीज स्टॉप लॉस रखिए। देखिए 800 का 478 आ गया, ऑलमोस्ट काफी काफी डाउन हो गया है इनकी कॉस्ट प्राइस से, तो थोड़ा उसका जरूर ध्यान रखें। अब अगर यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो सुमित जी बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, इसलिए। और 6 महीने का भी नजरिया ये बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से 6 महीने में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये करंट प्राइसेस से ऊपर आए। तो होल्ड कर लीजिए 6 महीने के नजरिए से। और इसमें मुझे लगता है इनिशियली जो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे अपसाइड में, वो पहला तो 570-80 का रहेगा, यहाँ से 100 रुपए ऊपर। तो फिर एक बार तब तक के लिए होल्ड करिए, फिर वापस से अपनी पोजीशन को रिव्यू करवाइए, लेकिन अभी होल्ड करिए। अभी के लिए आप पहले तो बने रहिए, लेकिन आमतौर पे कभी भी जब आप स्टॉक में एंटर करते हो तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए अगर आप मीडियम टर्म प्लेयर हो तो, क्योंकि आपका नज़रिया 6 महीने का है तो वहाँ इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी। अब वो लगातार नीचे आ गया तो आपके पास कोई बहुत विकल्प बचे भी नहीं हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है REC के ऊपर, अनूप कुमार साहब पूछ रहे हैं कि इसमें करना क्या चाहिए। इन्होंने ना खरीदारी का लेवल बताया है ना क्वांटिटी बताई है, लेकिन एक ही बात है मैम, ये पिछले साल का स्टार परफॉर्मर था, अब क्या किया जाए? जी देखिए, मेरे हिसाब से आरईसी में अगर नहीं लिया हुआ है तो अच्छा ही है। लेने की इच्छा रखते हैं तो रुक जाइए, अभी नहीं लेना है।
ये पहले का स्टार परफॉर्मर था, लेकिन अभी ये चल नहीं रहा है। लेने के लिए अगर कोई कोशिश करेंगे तो वो 400 के ऊपर, 400 415 के ऊपर करेंगे। तो नहीं लिया हुआ है तो लेना नहीं है। और दूसरी तरफ अगर लिया हुआ है तो फिर बने रहना है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन अभी तो 350 के स्तर पे आ रहा है। हम्म। तो अगर नहीं लिया तो और मत लीजिएगा, लेने की इच्छा रख मतलब अगर हमने ले रखा है तो स्टॉप लॉस बता दिया, आप उसके हिसाब से बने रहिएगा। अब चलते हैं गया बिहार, वहां पर हमारे साथ मोहम्मद आलम साहब मौजूद हैं। आलम साहब नमस्कार। जी सर नमस्कार। नमस्कार आलम साहब, क्या सवाल जी है? सर, जी सर नमस्कार। वेरी वेरी थैंक यू सर। मेरा सवाल है सर आज। थैंक यू आलम साहब, पहले तो हमें फोन करने के हाँ लिए, हमें जी देखने सर। के लिए, सराहने के लिए। सवाल क्या है आपका? जी सर, जी सर। मेरा सवाल है सर, पूना वाला फिनकॉम में सर मैं फंस गया हूँ लेकर के। मेरी काफी ऊंची किस खरीद हो गई है सर। जी, 474 में खरीदारी आपकी। कितना समय 474, इसको हाँ आप सर। और दे 500 सकते के हो? ऊपर गया तो उसके बाद लिया। मैं इसको रख सकता हूँ सर एक आध साल और, लेकिन बस एक आध रिकवरी साल? का मतलब इंतजार कर रहा हूँ। ओके। और खरीदारी करने की इच्छा, मतलब अगर और खरीदारी करने की राय दी जाए, आप कर सकते हो? हाँ हाँ कर सकता हूँ। हाँ मेंटेन अगर मतलब एवरेज करना होगा, उचित रहेगा तो मैं तो भी मैं कर सकता हूँ। चलिए, आस्था मैम, जैसा आप पूना बताएं वाला सर आप। फिनकॉप एक तरफा चला फिर एक तरफा टूट रहा है। इनकी खरीदारी थोड़ी ऊपर जोन में है, मतलब ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है ये। करना क्या चाहिए स्टॉक के अंदर? ये एवरेज भी कर सकते हैं, बने भी रह सकते हैं। अभी क्या करें? अभी वेट कर लीजिए, एवरेजिंग का अभी मौका सही नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में थोड़ी गिरावट और आ सकती है, तब एवरेजिंग के अच्छे मौके देगा। कौन से लेवल्स रहेंगे? मेरे हिसाब से जो लेवल्स एवरेजिंग के लिए अच्छे लगते हैं वो 250 के आसपास है। 250 नहीं तो एटलीस्ट 260 तक तो बिल्कुल वेट कर लें। तो अभी ना करें, 260 के जोन में आता है, 260-70 के में तब एवरेजिंग करने का, यहाँ पे 260 टू बी वेरी प्रिसाइज, तब एवरेजिंग करने का मन बनाए, अभी रुक जाए। 260 के आसपास आलम साहब कहीं आए तो आप एवरेज करिएगा। अभी कुछ मत करिए, अभी वेट करिए, स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद आप कहीं एवरेज करिएगा, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी के लिए आप कुछ ना करिए इसमें। वेदांता प्रिया जी ने खरीद रखा है 433 रुपए के दाम पे, और पीएफसी खरीद रखा है 414 रुपए के दाम पे। करना क्या चाहिए इसमें आस्था मैम? आरईसी में तो आपने अवॉइड की राय दी है, क्या पीएफसी के लिए भी सेम राय रहेगी और वेदांता में? देखिए, वेदांता में होल्ड करना है। मुझे लगता है कि ये काउंटर वापस से परफॉर्म करना चाहिए, अभी तो वीक है, लेकिन फिर भी होल्ड कर लेना बेटर रहेगा वेदांता में, स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन अभी तो पोजीशन पे आ रहा है 390 का। 390 का स्टॉप लॉस लगा के वेदांता को होल्ड करने की सलाह रहेगी। और इसमें इनिशियल टारगेट मुझे लगता है अभी जो हमें देखने को मिलेगा वो 425 से लेके 430 का रह सकता है। दूसरी तरफ पीएफसी की बात इन्होंने की है कि पीएफसी ये खरीदना चाह रहे हैं, और इसमें अगर देखा जाए तो पीएफसी का चार्ट भी वीक बना हुआ है, लेकिन खरीदारी के लिए 395 के ऊपर के लेवल का वेट करें। वो लेवल्स आ जाते हैं 395 397 के, तभी इसमें खरीदारी के मौके भी ढूंढे, क्योंकि वहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, एक रुकावट है जो बार बार इसको वहां से नीचे धकेलती है। तो अगर ये 97 के ऊपर जाता है, उसके ऊपर बंद करता है, तो फिर ये एक पॉजिटिव नोट पे ये काउंटर आ जाएगा, और फिर उसमें जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो 410 415 के इनिशियल रहेंगे। तो अभी नहीं, थोड़ा सा वेट कर लें, आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वेदांता केस में आप बने रह सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं प्रिया जी, और वहाँ पर आपको शायद अच्छी अपसाइड भी दिखाई पड़े आने वाले समय में। अंकित जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। अंकित जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार अंकित जी, क्या सवाल आपका? सर। मेरा आप सर टाटा स्टील का सवाल है। टाटा स्टील मेरा 300 शेयर है, 160 के भाव पे। ओके, और क्या नजरिया रखते हो आप इस पे? तो वो क्या करना चाहिए अभी या निकल जाना चाहिए? ओके, आशा मैम, टाटा स्टील मेटल ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसमें ये स्टॉक भी लार्जली अंडर परफॉर्म कर रहा है। 300 शेयर इनके पास है 160 रुपए के दाम पे। करना क्या चाहिए इन्हें? होल्ड कर लेना चाहिए। मैं इस काउंटर पे पॉजिटिव हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये काउंटर ठीक परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। 160 की खरीद है इनकी, पर अभी मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस 125 का रखेंगे। इसमें मुझे लगता है ऊपर के जो स्तर दिखने को मिलेंगे वो पहला 145, और उसके बाद 150, 152, वहां तक जाने की ये एक कोशिश भी कर सकता है। तो होल्ड कर लीजिए, मुझे लगता है ये ठीक होना चाहिए काउंटर। तो आप बने रहिए, कंपनी में खराबी नहीं है, भाव थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, तो उसको लेकर आप ज़्यादा चिंतित ना हो। फिलहाल समय दीजिए, और आने वाले समय में शायद आपके लेवल्स पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे।
इसके अलावा एक सवाल सुरभि जी का है, ये रेगुलर दर्शक भी हैं और आपकी प्रशंसक भी हैं। इनके पास बजाज फिनसर्व के शेयर है, करीब 1823 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है स्टॉक में। एडजस्टमेंट के बाद से मैम एक रेंज में ही चल रहा है, करना क्या चाहिए अब? जी, होल्ड करना चाहिए। इसके तो चार्ट्स भी पॉजिटिव हैं। काफी कम ऐसे चार्ट्स हैं जो इतने पॉजिटिव हैं जो आज हमने देखे हैं। बिल्कुल बने रहिए बजाज फिनसर्व में। टारगेट इसमें अभी तो 2010 का रख लीजिए। तो 2000 प्लस, यानी कि 2100 2200 ऐसे टारगेट्स लेके चलिए और बने रहिए। वैसे ही ये स्टॉक सही है, लेकिन ठीक है, अभी रेंज के अंदर है, आप बने रहे ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा एक सवाल मैम आया है हिंडाल्को को लेकर, सुमित साहू साहब का सवाल है। इनका एक स्टॉप लॉस इन्होंने लगाया था 624 रुपये का, वो ट्रिगर हो गया। अब इसमें लॉस भी हो रहा है इन्हें, और क्वालिटी पावर का आईपीओ इन्होंने भरा था, वो पॉजिटिव लिस्ट हुआ, अब वो नेगेटिव चला गया, तो वहाँ भी लॉस हो रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है बाजार में, क्योंकि ये एक तरफ ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस लगाया, दूसरी तरफ इन्वेस्टर है क्वालिटी पावर में, तो वहाँ प्रॉफिट नहीं बुक किया, जबकि करना इन्हें दोनों में सेम सही चीज़ सही थी। आप क्या राय रखते हो? देखिए, हिंडाल्को की बात करें तो यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस जरूर ट्रिगर हुआ है। बट ये काउंटर मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे लगता है कि ये ज्यादा से ज्यादा एक बार 615 तक आ जाएगा नीचे में। उससे नीचे जाने की उम्मीद तो देखिए काफी कम है। फिर मार्केट का मूड और माहौल कह नहीं सकते। तो ये एक बार अभी ट्रिगर तो कराया नहीं है, तो फिर पोजीशन में बने रहें। लेकिन अब मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा और डीप आएगा। सो मेरा स्टॉप लॉस तो अभी 580 के आसपास का आ रहा है। तो अगर ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो इसको लगा के अभी तो होल्ड कर लीजिए, ये मानते हुए कि थोड़ी गिरावट और आ सकती है, जिसमें 615 तक का भी एक मूवमेंट ये दिखा सकता है डाउन साइड में। दूसरी तरफ क्वालिटी पावर के आईपीओ की बात करें तो देखिए, इस तरह के मार्केट में जो लिस्टिंग हुई है वो ऊपर होके फिर ये टूटा, और कल का मार्केट तो काफी काफी खराब था। तो मेरे हिसाब से और हमारी राय भी यही थी क्वालिटी पावर को लेके कि लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं है, वो पूरा मार्केट के मूड और माहौल पे डिपेंड करता है। और कल के दिन जिस दिन लिस्टिंग थी, मूड बहुत ही खराब था मार्केट का। तो उस हिसाब से भी कोशिश करी इस काउंटर ने थोड़ी पॉजिटिव लिस्टिंग दिखा के और फिर नेगेटिव में आने की। क्वालिटी पावर के आईपीओ में मेरे को लगता है लंबे समय के लिए होल्ड कर लीजिए। लंबे समय का मतलब है 3 से 4 महीने तो मिनिमम। ये वैसे लंबे समय में आता नहीं है, वो 8 महीना साल भर की रेंज आती है। लेकिन कम से कम 3 से 4 महीने के लिए होल्ड कर लीजिए। मुझे लगता है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठीक होना चाहिए ये काउंटर। तो लंबी अवधि के लिए आप वेट करिए। वो लंबी अवधि आस्था ने बहुत स्पेसिफिकली बता दी कि 3 से 4 महीने, जिसको आप ध्यान रखिएगा। और बाकी आपको हिंडाल्को को लेकर भी राय दी गई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैम, ईश्वर चरण साहब आपके प्रशंसक भी हैं और वीएसटी इंडस्ट्रीज़ के शेयर होल्डर भी हैं। 280 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, 100 शेयर हैं। नज़रिया सिर्फ 2 महीने का है, करना क्या चाहिए इसमें? जी, बिल्कुल। वीएसटी इंडस्ट्रीज की अगर यहाँ पे बात करें तो क्योंकि नजरिया इनका 2 महीने का है, अभी तो उस हिसाब से वीक ही लग रहा है ये काउंटर। तो होल्ड कर लीजिए, बट 2 महीने के हिसाब से अभी निकलने की जल्दबाजी ना करें। होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस जरूर लगा ले पोजीशन में, जो कि तकरीबन 240 का आता है। 240 के स्टॉप लॉस के साथ अभी 2 महीने के लिए होल्ड करने की सलाह रहेगी। ऊपर में एक कोशिश जरूर करेगा 280 85 तक जाने की, पहले लेवल्स जो हैं, और उसके बाद 300 तक जाने की। तो उसके बाद चाहे तो वापस पोजीशन रिव्यू करवा सकते हैं। तो अभी नहीं, लेकिन हाँ, आप फिलहाल तो बने रहिए। लेट्स सी आगे कैसे कामकाज होता है। लेकिन ये आमतौर पे लो वॉल्यूम और लो मूवमेंट वाला स्टॉक है, सो उस हिसाब से भी इसको आप एक बार देखिएगा ज़रूर। संदीप अग्रवाल साहब हमारे साथ अब मौजूद हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। अग्रवाल साहब नमस्कार। अग्रवाल साहब, चले शायद संपर्क टूट गया, लेकिन इनका शेयर जो है उसका भी तेजी से संपर्क टूटा हुआ है। मैम, टाटा मोटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, 250 शेयर है, 680 रुपये के दाम पे इनकी खरीदारी है। लगातार बिकवाली आई और बिकवाली के बाद इन्होंने सही जगह पर जाके जहाँ स्टेबल हुआ वहाँ खरीदारी की है। अब क्या करना चाहिए इसमें? जी, बिल्कुल 680 के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है। थोड़ा सा वीक हो सकता है ये काउंटर, तैयारी रख लें इस चीज की। कहाँ तक जा सकता है वीकनेस में, एक बार मतलब अगर हुआ तो 620 630 तक जाने की कोशिश कर सकता है। उससे नीचे के चांसेस लगते नहीं है। तो अभी तो होल्ड कर लें 600। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस इसमें जो लगाएंगे वो तकरीबन 610 का लगा के होल्ड करने की ही सलाह रहेगी टाटा मोटर्स।
तो 610 का एक स्टॉप लगाइए और बने रहने की राय आपको दी गई है टाटा मोटर्स के संदर्भ में। प्रवीण जी का एक सवाल आया है ट्यूब इन्वेस्टमेंट को लेकर, ये एवरेज करने की इच्छा रख रहे हैं। मैम अच्छी क्वालिटी, अच्छा हाउस, प्रमोटर ग्रुप, और उसके बावजूद शेयर करेक्ट भी काफ़ी हो चुका है, करना क्या चाहिए अब? देखिए शेयर करेक्ट काफी हो चुका है, पर अभी भी कोई रिस्पाइट लग नहीं रहा है डाउन साइड में। मुझे लगता है और ज्यादा गिरावट आ सकती है। एक बार कोशिश कर सकता है नीचे में 2510 2500 तक जाने की। तो ये लग रहा है काउंटर वीक। अगर लंबी समय अवधि का ही यहाँ पे ध्यान है तो फिर बने रहें, क्योंकि स्मॉल और छोटे और मध्यम अवधि में भी ये वीक ही रहने वाला है काउंटर। तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने की सलाह। तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें, ये आपको एक राय दी गई है ट्यूब इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में। हनुमान सिंह राणा साहब, जो कि हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं और नायरोबी से वो हमारे साथ जुड़ते हैं, आज भी उन्होंने एक सवाल पूछा है कि उनके पास टार्क के शेयर है, 110 शेयर 131 रुपये के दाम पर। आशा मैम, आप कैसे देख रहे हो, टार्क में करना क्या चाहिए? एक तरफ तो चला था पहले, फिर वो ठंडा पड़ गया, अभी क्या करा जाए? मुझे एक बार वापस से एक बार स्टॉक का नाम बताएंगे? तारा मैम टार्क, लॉजिस्टिक्स। द अनंतराज इंडस्ट्रीज जो पहले हुआ करता था, उसकी बात हो रही है। 543249 इसका कोड है और अभी 127 रुपये के दाम पर ये कामकाज कर रहा है। इनकी खरीदारी 131 रुपये की रेंज में है। आप कोई राय रखते हो इसके ऊपर? जी मेरे चार्ट्स पे ये आ नहीं रहा है सुमित जी, ये क्वेश्चन हम मैम थोड़ी द देर में वापस ले अनंतराज लेंगे। कॉर्प इस शेयर का पूरा नाम है, और TARC, और ये NSE कोड है, और 543249 ये इसका BSE कोड है। अगर आप ट्रैक कर पा रहे हो तो आप राय दो इस पर। जी बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन माफ कीजिए मेरे चार्ट्स पे ये आ नहीं रहा है। मैं इस चलिए, सवाल को आप रखिए ध्यान में, मैं पूरी कोशिश करती हूँ वापस से लेने की। तब तक हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। ओके। तो हनुमान साहब, अगर शेयर मिल गया तो फिर हम इस पर ज़रूर बात करेंगे, अगर नहीं मिला तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा पहले से ही। आस्था मैम, भारत साहब का एक सवाल है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर। ये इसमें खरीदारी करने की इच्छा कर रख रहे हैं, कहाँ खरीदारी करनी चाहिए? जी देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जिस तरह से अभी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट 1190 का पकड़ा हुआ है, अगर वो ब्रेक हो जाए, क्योंकि 1210 पे चल रहा है, सिर्फ 20 रुपए की बात है, तो ये और ज्यादा वीक हो जाएगा। तो अभी रुक जाइए, खरीदारी ना करें। एक बार अगर 1190 तक ये चला गया तो नीचे में मुझे लगता है फिर और ज्यादा ये डाउन साइड दिखा सकता है, जहाँ पे मौके अच्छे रहेंगे बाय करने के, यानी कि 1150 से 1130 के जोन में। तो अभी ना खरीदें, एक बार होल्ड कर लें अपनी जो बाइंग की इच्छा है उस। एक इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने रखता हूँ, आस्था मैम गौर से सुनना। शक्ति दत्ता शुभांकर साहब का एक सवाल आया है। इन्होंने, पहले तो आपके प्रशंसक भी हैं ये बहुत बड़े, इनके फादर साहब ने बजाज फाइनेंस के शेयर लिए हैं 2008 और 9 में, और इनकी जो कॉस्ट है वो है 8 रुपये 40 पैसे, और इनके पास जो नंबर ऑफ शेयर है वो है 10,000। सो अब ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या इसे नेक्स्ट जनरेशन के लिए रखा जाए, जो ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुका है, करा क्या जाए इसमें अब? जी बिल्कुल, बजाज फाइनेंस की यहाँ पे बात हुई है, राइट? जी मैम। हाँ, बहुत ही बढ़िया लेवल्स पे खरीदारी की है। और देखिए, इतना लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है रहा है, तो आगे भी इसे होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वापस से ठीक हो जाएगा, मार्केट का साइकिल चलता है। तो अभी उस साइकिल में हम थोड़ा वीकनेस वाले ट्रेंड में है, लेकिन जब भी यहाँ पे तेजी बनेगी तो ये और तेज हो जाएगा। वैसे भी ये बहुत ज्यादा वीक हुआ नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर जल्दबाजी नहीं है कुछ भी तरह की, तो इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए। और टारगेट इसमें अभी इनिशियली तो 9,000 तक के रखे जा सकते हैं। तो दत्ता साहब, एक ही चीज़ बोलूँगा, पहले तो आप अपने फादर साहब के साथ बैठिए और उनसे वो आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग जो है ना वो सीखिए, क्योंकि ये आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग जो है ये बहुत बड़ी कला है, बहुत कम लोगों को आती है। सो उनको वो आती है। उन्होंने 8 रुपये के दाम पे बजाज फाइनेंस खरीद लिया और उसको इतने समय तक होल्ड भी किया पेशेंस के साथ। ये अपने आप में कमेंडेबल है, तारीफ़े काबिल है। सो आप इसलिए आप इसको आराम से होल्ड करिए, जनरेशन को पास ऑन करिए, आपकी कॉस्ट वैसे ही नेग्लिजिबल है, और बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। एक क्वालिटी कंपनी, निफ्टी की सबसे ज़्यादा CAGR जनरेट करने वाली कंपनी है, 44% की CAGR से ग्रो करके गया है। इस तरह के स्ट्रॉन्ग नंबर इसके साथ हैं। सो आराम से आप बने रहिए और आगे जनरेशन को भी फर्दर पास ऑन करिए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कमेंडेबल वर्क आपकी फैमिली में आपके फादर साहब ने किया है।
इसके अलावा अब मतलब उसके लिए हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, आपके फादर साहब को रिगार्ड्स। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल पूछने के लिए हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद हैं। प्रवीण ओझा साहब हैं, धनबाद झारखंड से मौजूद हैं। ओझा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार प्रवीण जी, मैम भी आपको सुन पा रही मेरा हैं। सवाल है, कोरोमंडल इंटरनेशनल जो है मैंने 50 शेयर 1940 पर लिया है, तो क्या सर ओके। इसको अभी एवरेज करे या सेल करे या होल्ड रखे? तो प्रवीण जी, आप इसको कितना समय अदरवाइज दे सकते हो? सर कोई इशू नहीं है, समय तो मतलब मैं दे ही सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। समय आप दे सकते हो। चलिए, आपने खरीदारी हालांकि ऑल टाइम हाइस के आसपास ही की है, लेकिन वैसे ही कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 29-28 के मल्टीपल पे अभी भी स्टॉक कामकाज कर रहा है। आस्था मैम, पूरा ग्रुप टूटा ही है, पूरा मुरगप्पा ग्रुप के सारे शेयरों में बिकवाली आई है, चाहे ट्यूब इन्वेस्टमेंट हो, कोरोमंडल हो, सीजी पावर हो, शांति गियर हो, सब में बिकवाली थी। कोरोमंडल भी नीचे आया है, 1940 पे खरीदारी है, 1630 अभी चल रहा है। इन्हें 300 रुपये पर शेयर घाटा है। करना क्या चाहिए इन्हें? आपने सुमित बिल्कुल सही बोला कि ये स्टॉक ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम ये अच्छा हो जाएगा। अभी तो मार्केट खराब है, उस हिसाब से भी थोड़ी वीकनेस आई है। मैं इनको बने रहने की ही सलाह दूंगी स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन अभी तो 1540 के स्तर पे आ रहा है। तो 1540 के स्टॉप लॉस के साथ सर बने रहिए, और इसमें जो इनिशियल टारगेट हमें देखने को मिलेगा अभी, वो आएगा 1750 से लेके 1840 का। और दूसरा सुमित जी, वो टास्क मेरे को मिल गया है। तो अगर एक बार मैं वो क्वेरी भी एड्रेस कर लूं, और सबसे पहले तो माफी चाहूंगी, थोड़ा समय लगा चार्ट को ढूंढने में, बट फाइनली ये चार्ट मिल गया है। तो 126 पे सर की खरीदारी थी, जहां तक मुझे कॉस्ट प्राइस भी ध्यान है। इसमें होल्ड 131 करने मैम। की सलाह रहेगी। अच्छा, 131 पे थी, 126 अभी चल रहा है, होल्ड कर लीजिए 110 के स्टॉप लॉस के साथ। और 131 का ही इसमें देखा जाए तो बड़ा एक रेसिस्टेंस है। अगर वो क्रॉस हो गया तो फिर 155 तक जाने की पूरी चांसेस हैं इस काउंटर पे। तो बने रहना है टाक लिमिटेड में, जो अभी 126 पे चल रहा है, 110 के स्टॉप लॉस के साथ 150 के टारगेट के लिए। 126 पे चल रहा है, 110 का स्टॉप लॉस और 150 के टारगेट के लिए। हनुमान जी, आपके लिए राय आस्था मैम ढूंढ के ले ही आई टार्क लिमिटेड पे। इसके अलावा एक नई एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं पवन सर, वो है जेबीएम ऑटो और जेन टेक्नोलॉजीज में। आस्था मैम, दोनों में से कोई नाम लग रहा है क्या बढ़िया होल्ड करने लायक? देखिए, जेबीएम ऑटो की बात करें तो ये काउंटर नई एंट्री के लिए अभी तैयार नहीं हुआ है। थोड़ा और ऊपर आना चाहिए, फिर तैयार होगा, जिसमें कि मुझे लगता है कि अच्छे लेवल रहेंगे जिसमें तेजी आ सकती है, वो 610 620 के ऊपर के रहेंगे। तो जेबीएम ऑटो में अभी खरीदारी ना करें, 620 के ऊपर इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे। दूसरा कौन सा स्टॉक था मुझे? मैम, एक था जेबीएम ऑटो, जहां पर वो खरीदारी की राय पूछ रहे थे, और दूसरा नाम उनका था, मिस हो गया। खैर, वो दोबारा नाम में पीसी ज्वेलर, जहां पर खरीदारी की राय है उनकी शायद। तो ये दूसरा नाम ये है। यहाँ क्या किया जाए? पीसी ज्वेलर्स की बात करें तो यहाँ पे भी अभी वीक ही लग रहा है। इनफैक्ट 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ही सपोर्ट पकड़े हुए है। अगर वो लेवल टूट गया, यानी कि 11 रुपए का लेवल टूट गया, तो ये और ज्यादा वीक हो जाएगा। इसमें अभी खरीदारी के मौके ना दो। आस्था में एक सवाल उठा है अभी अभी, तो टॉपिक भी मुझे याद आ गया। डायरेक्टर साहब के पास ग्राफिक्स भी होंगे, वो भी वो चलाएंगे। एक सवाल पूछा जा रहा है कि जैसे जैसे निफ्टी में बदलाव हो रहा है, इस बदलाव के अंदर क्या जाने वाले शेयरों को लिया जा सकता है, या जो आने वाले शेयर है उनको लिया जा सकता है क्या? जैसे कि ब्रिटानिया आ रहा है, ब्रिटानिया जा रहा है और बीपीसीएल जा रहा है, तो ब्रिटानिया के बदले में जोमेटो ले सकते हैं और बीपीसीएल के बदले में जियो ले सकते हैं, ऐसा ताबिश महमूद साहब का सवाल है। सो आप क्या राय रखते हैं उसके ऊपर? देखिए, ब्रिटानिया की अगर मैं बात करूं, तो मुझे ये काउंटर इतना खराब नहीं लगता है। तो इसके बदले जोमेटो तो मुझे नहीं लगता, लेकिन ये जरूर है कि बीपीसीएल के बदले जियो फाइनेंस लिया जा सकता है। तो वहां पे मैं बिल्कुल सहमति रखती हूँ। ब्रिटानिया को तो होल्ड ही कर लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, बीपीसीएल की जगह बिल्कुल जियो फाइनेंस लिया जा सकता है। तो वहां पे एक नजर बनाई चाहिए जा सकती है। जियो फाइनेंस लेकिन अभी नहीं, गिरावट में लेंगे। अभी 227 चल रहा है, 210-15 के जोन में आता है तो खरीदारी करिएगा।